सो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अबाउट अमीनो एसिड कैटाबॉलिज्म। सो इतने दिन तक हमने पढ़ा हाउ टू सिंथेसाइज द अमीनो एसिड। वहाँ पर बहुत सारे रिएक्शन हमने देखे, फॉर एग्जांपल रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ आवर अल्फा कीटोग्लूटारेट। उसके बाद हमने देखा हाउ फ्रॉम ग्लूटामेट वी आर फॉर्मिंग ग्लूटामिन, एंड आखिर में देखा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन। ओके, उस सब को देखने के बाद हमने ये भी देखा कि नाइट्रोजन को छोड़कर अमीनो एसिड में जो कार्बन स्केलेटन है उसको तैयार करने के लिए क्या क्या प्रीकर्सर अमीनो एसिड यूज करता है। मोस्ट ऑफ देम यूजेस कॉमन मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट, राइट। सो आज इतना दिन तक हमने अमीनो एसिड को बनाया, तो आज हम लोग अमीनो एसिड को तोड़ने वाले हैं छोटे छोटे टुकड़े में। सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छी चल रही है। सो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अबाउट अमीनो एसिड कैटाबॉलिज्म। सो लेक्चर को शुरू करने से पहले फिर से मैं आप लोगों को एक बार दिखा देना चाहूँगा कि हमारा अमीनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर। ओके, सो इससे हमको इसका जो पुर्जा ठुर्जा है उसको हमको खोलना पड़ेगा। सो पहले हम लोग अमीनो ग्रुप को इसको दिए थे, तो पहले इससे अमीनो ग्रुप को ही छीनेंगे। ओके, सो एक बात बताओ कि जब हम लोग अमीनो ग्रुप को दे रहे थे तब हम इसका क्या नाम रख रहे थे? एमिनेशन ना। तो आज हम लोग इसका अमीनो ग्रुप को छीन रहे हैं, तो हम क्या नाम रखेंगे? डीएमिनेशन, isn't it? So the main step in amino acid catabolism or the main reaction in amino acid catabolism जो है वो है डीएमिनेशन। ओके, सो और एक बात बताओ, डीएमिनेशन से मैंने अमीनो ग्रुप को छीन लिया, इसका मतलब नाइट्रोजन निकल गया, राइट। सो रह गया क्या? रह गया CH एक R ग्रुप और COO माइनस रह गया। सो ये जो कार्बन स्केलेटन है इस बेचारे को अमीनो एसिड ये जो कार्बन स्केलेटन है अमीनो एसिड ने इस बेचारे को कहाँ से जुगाड़ किया था? जुगाड़ किया था फ्रॉम कॉमन मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स, फॉर एग्जांपल TCA साइकिल के इंटरमीडिएट्स और एनी काइंड ऑफ TCA साइकिल। मान लो हमने तो पहले वीडियो पे इसके जस्ट पहले लेक्चर में किया, राइबोस 5 फॉस्फेट से हिस्टीडीन ने अपना कार्बन सोर्स लिया था, याद है? सो अगर नाइट्रोजन ग्रुप निकल जाए, सो जो कार्बन स्केलेटन रह रहा है वो क्या है? वो और कुछ भी नहीं, हमारा वो सब मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट ही है, राइट। क्योंकि कार्बन सोर्स तो उस सब मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट से ही अमीनो एसिड को मिला है, राइट। सो क्या होगा? सो ये वाला जो पेज है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाने का कोशिश करूँगा। सो ये है वो डायग्राम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटीन से फ्री अमीनो एसिड तैयार होगा, राइट। उसके बाद फ्री अमीनो एसिड का डीएमिनेशन होगा। ओके, सो डीएमिनेशन दो तरह का हो सकता है। एक होता है ट्रांस एमिनेशन, नंबर 1, अनदर वन इज योर ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। ओके, सो दोनों ही केस में अमीनो ग्रुप छिन जाएगा, राइट। सो अमीनो ग्रुप छिन जाने का मतलब क्या है? एमोनिया अलग हो जाएगा, राइट, एंड जो रह जाएगा वो होगा कार्बन स्केलेटन, जिसको मैंने इस डायग्राम पे अल्फा कीटो एसिड के तरह लिखा है। ओके, सो ये अल्फा कीटो एसिड क्या था? TCA साइकिल का एक इंटरमीडिएट, राइट। सो नाउ ये बेचारा क्या करेगा? ये बेचारा फिर से TCA साइकिल में घुस जाएगा एंड एज ए रिजल्ट इट विल बी मेटाबोलाइज्ड एंड CO2 एंड वाटर विल बी प्रोड्यूस्ड। ओके, एंड यहाँ पर जो अमोनिया रह गया, पहली बात, अमोनिया
एकदम डायरेक्ट हमें नहीं मिलेगा, जो अमाइनो ग्रुप है वही वो अमाइनो ग्रुप एमोनिया पे कन्वर्ट होगा। ओके, नाउ एमोनिया तो टॉक्सिक है, राइट। सो ये अमोनिया क्या करेगा, यूरिया साइकिल पे घुस जाएगा और वहाँ से यूरिया का सिंथेसिस होगा एंड जो है हमारा यूरिक एसिड, हम लोग इसके बाद वाले वीडियो पे देखेंगे अबाउट यूरिया साइकिल, जो अल्टीमेटली एक्सक्रीट हो जाएगा। ओके, सो दैट इज द ओवरऑल स्केलेटन ऑफ अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म। ओके, डीएमिनेशन होगा, डीएमिनेशन से अमाइनो ग्रुप छिन जाएगा, जो अमाइनो ग्रुप अल्टीमेटली अमोनिया पे कन्वर्ट होगा एंड उस अमोनिया से हमें मिलेगा यूरिक एसिड वाया यूरिया साइकिल। एक पार्ट जो यूरिक एसिड हम यूरिन के माध्यम से एक्सक्रीट करते हैं एंड 2 नंबर पार्ट है जो है हमारा प्राइमरी कार्बन स्केलेटन। जो कार्बन स्केलेटन बच जाएगा वो TCA साइकिल पे घुसेगा एंड CO2 एंड वाटर बनाएगा। ओके, सो दैट इज द आइडिया ऑफ अमाइनो एसिड कैटाबॉलिज्म। ओके, सो चलो इस सब को डिटेल में जानते हैं। सो पहली बात मैंने जो बताया कि डीएमिनेशन का भी 2 स्टेप होगा, एक होगा ट्रांसएमिनेशन। सो ट्रांसएमिनेशन मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि ट्रांसएमिनेशन का एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ एंड अनदर वन इज ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। ओके, सो चलो देखते हैं। फर्स्ट वन ट्रांसएमिनेशन। सो बताओ ट्रांसएमिनेशन के समय हम लोग क्या कर रहे थे, एमाइनो ग्रुप को ट्रांसफ़र कर रहे थे, राइट। एंजाइम क्या था, एंजाइम था एमाइनो ट्रांसफरेज। कहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहे थे, हम लोग अल्फा एमाइनो ग्रुप को फ्रॉम ए एमाइनो एसिड ट्रांसफ़र कर रहे थे अल्फा कीटो एसिड को, याद है, राइट। एंड एज ए रिजल्ट जो अल्फा कीटो एसिड है वो खुद एक एमाइनो एसिड पे कन्वर्ट हो रहा था, राइट। और आपको याद होगा मोस्ट ऑफ द केसेस अल्फा कीटो एसिड यहाँ पर था अल्फा कीटो ग्लूटारेट। ओके, जो एमाइनो ग्रुप को पाने के बाद कन्वर्ट हो रहा था ग्लूटारेट पे। ओके, दैट इज आवर ग्लूटामिक एसिड, सिंपल। ओके, सो यहाँ पर जो एंजाइम काम कर रहा था उसको हम लोग एमिनो ट्रांसफरेज बोले थे। सो अब आप बोलोगे कि ट्रांसएमिनेशन तो तुमने बताया था कि अमाइनो एसिड तैयार होने का एक प्रोसेस है, सो फिर से अमाइनो एसिड कैटाबॉलिज्म में क्यों इसको घुसा रहे हो। सो इसको घुसाने का मकसद यही है कि ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन हमें ग्लूटामेट बना के देगा। ओके, नाउ इस ग्लूटामेट से क्या होगा, याद रखना एल ग्लूटामेट एक ओनली अमाइनो एसिड है जो ढंग से ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन करता है। ओके, और डीएमिनेशन ही तो करना हमारा मेन मकसद था, अमाइनो ग्रुप को निकाल लेना। ओके, याद हो रहा है। ओके, एंड ये चीज़ को मैं आपके लिए नहीं बताने वाला क्योंकि हमारा ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन का एक डिटेल वीडियो मौजूद है। ओके, सो आप वो वाला देख सकते हैं। सो एक चीज़ मैं फिर से आपको याद दिलाने की कोशिश करूंगा कि अमाइनो ग्रुप एक्सेप्टर यहाँ पर मोस्ट ऑफ द केसेस अल्फा कीटो ग्लूटारेट होता है। ओके, दैट इज वाई एमिनो ट्रांसफरेज जो एंजाइम काम करेगा उसका नामकरण मोस्ट ऑफ द केसेस डिपेंडिंग ऑन अमाइनो ग्रुप डोनर होता है। ओके, सो नाउ ये वाला चीज़ देखिए, यही है हमारा ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन, इसको परफॉर्म करता है एमिनो ट्रांसफरेज। ये जो अमाइनो ग्रुप है ये बेचारा यहाँ पर चला जाएगा एंड एज ए रिजल्ट ग्लूटामेट पे कन्वर्ट होगा। ओके, एंड ये जो अमाइनो एसिड पहले था वो अल्फा कीटो एसिड पे कन्वर्ट होगा। ओके, सो अमाइनो एसिड कैटाबॉलिज्म में मोस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड एक्सेप्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सेप्ट प्रोलिन, थ्रियोनिन एंड लाइसिन, ये 3 भाई को छोड़कर हर एक लोग अमाइनो एसिड कैटाबॉलिज्म की तरफ अपना पहला कदम लेते हैं वाया ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन। ओके, वो लोग अपने आप को ग्लूटामेट पे कन्वर्ट करते हैं। ओके, एंड एक ग्लूटामेट क्या करता है, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन करता है एंड प्रोड्यूस करता है एमोनिया। ओके,
कैसे देखते हैं। सो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन के लिए पहले आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको नोट बनाने में आसानी हो। ले लीजिए। ये है तुम्हारा ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन रिएक्शन। एक बात बताओ, हमने अमीनो एसिड सिंथेसिस में सबसे पहला जो रिएक्शन किया था वो था अल्फा कीटोग्लूटारेट इन द प्रेजेंस ऑफ NADH और NADPH एंड अमोनिया था और था ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस, और हमें मिल क्या रहा था, ग्लूटामेट, याद है। ए वाला रिएक्शन दैट इज ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन उस वाले रिएक्शन का पूरा उल्टा है। ओके, जहाँ पर ग्लूटामेट आएगा यहाँ पर भी ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस काम करेगा, पर यहाँ पर जो NAD का वर्जन रहेगा वो होगा NAD+, यहाँ पर NADH नहीं रहेगा। ओके, एंड याद रखना इस वाले रिएक्शन पे NAD+ और NADP+ दोनों ही यूज़ कर सकते हैं इस वाले रिएक्शन को करने के लिए। ये चीज़ एज ए एलोस्टेरिक एक्टिवेटर की तरह काम करता है। ओके, NAD+ और NADP+ एक एलोस्टेरिक एक्टिवेटर की तरह काम करता है। ओके, इसके साथ और एक एक्टिवेटर रहता है जिसका नाम है GDP। ओके, एंड अब मुझे बताओ कि एलोस्टेरिक इनहिबिटर का रोल कौन प्ले करेगा, NADH ना। क्यों? क्योंकि NADH अल्फा कीटोग्लूटारेट के साथ मिलकर ग्लूटामेट बना रहा था, पर हमने तो यहाँ पर ग्लूटामेट को अल्फा कीटोग्लूटारेट में तोड़ना है, राइट। NADH का प्रेजेंस हानिकारक होगा। ओके, along with also ATP. NADH and ATP are the allosteric inhibitors of oxidative deamination. On the other hand, GDP and NAD+ are allosteric activator of oxidative deamination. Okay, पहली बात, डीएमिनेशन का पहला जो कदम है वो ट्रांसएमिनेशन है। ट्रांसएमिनेशन से क्या होगा, मोस्ट ऑफ द जो अमीनो एसिड है वो ग्लूटामेट पे कन्वर्ट होगा। ओके, वाया एमिनो ट्रांसफरेंस एंजाइम। क्लियर? नाउ दिस ग्लूटामेट इन प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस एंड NAD+ और NADP+ कन्वर्ट होगा अल्फा कीटोग्लूटारेट में। ओके, कार्बन स्केलेटन आ गया, अलॉन्ग विथ आया एमोनिया। ये बेचारा क्या करेगा, ये बेचारा यूरिक एसिड साइकिल पे घुस जाएगा। ओके, वहाँ पर उसको और एक साथी मिलेगा जो होगा CO2, जो TCA साइकिल का ही एक प्रोडक्ट है, एंड ये दोनों मिलकर यूरिक एसिड बनाएगा जो एमोनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से लेस हार्मफुल है फॉर आवर बॉडी। ओके, ऐसे करके अमीनो एसिड का कैटाबॉलिज्म चलता है। ये अमीनो एसिड कैटाबॉलिज्म का पहला वीडियो था। ये देखिए मैंने यहाँ पर आपको लिख भी दिया, GTP एंड NADH विल गोइंग टू एक्ट एज ए एलोस्टेरिक इनहिबिटर। ऑन द अदर हैंड ADP एंड एक चीज़ मैंने आपको शायद भूल बताया कि GTP and NADH will going to act as a allosteric inhibitor. ओके, मैंने शायद बोलने के टाइम ATP बताया, वो गलत बताया, सॉरी फॉर दैट। GTP होगा एंड ATP and NAD+ will going to act as a allosteric activator। आप तो ये वाला तो याद रख ही देंगे कि NAD+ एंड उसका उल्टा एलोस्टेरिक इनएक्टिवेटर हिसाब काम करेगा। ओके, ये था हमारा अमीनो एसिड कैटाबॉलिज्म का पहला वीडियो, जहाँ पर हमने ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन किया, ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन के साथ ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन किया। इसका मतलब जो स्केलेटन मैंने आपको पहले दिखाया, मैं अगर वहाँ पर जाऊँ तो हम लोग इतना तक पहुँच चुके हैं। ओके, इसके अगले वीडियो पे हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे एंड उसके बाद वाले वीडियो पे हम लोग CO2 एंड वाटर बनाएंगे। ओके, फ्रॉम द अल्फा कीटो एसिड। ओके, हमारे साथ बने रहिए अगर आप अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म को सीक्वेंस पे सीखना चाहते हैं। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय।